यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाले रिद्धियों सिद्धियों को सिद्ध करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये एक यंत्र है और इस शरीर में हर वो शक्ति है जो हमें भविष्य बता सकती हैं, पर्चा लिखवा सकती हैं या फिर जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो सभी शक्तियाँ पहले से ही हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं। सुप्त अवस्था में वो शक्तियाँ इसलिए हमारे शरीर में पड़ी हुई हैं क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में लिप्त रहने की वजह से हम अपने आप को सूक्ष्मतम स्तर पर महसूस ही नहीं कर पाते, या फिर हमें ऐसा भी महसूस नहीं होता कि हमारी इस फिजिकल बॉडी को हमारी एस्ट्रल बॉडी यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और देर दुरुस्त अगर हम साधना के क्षेत्र में आते भी हैं तो यहाँ भी अगर हम कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्र जप द्वारा या फिर ध्यान साधना द्वारा हम दूसरे लोगों की शक्तियों को आकर्षित करते हैं और उसके बाद उन्हें सिद्ध करके अपने काम करवाते हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई काली माता की चौकी चला रहा होता है, कोई हनुमान जी की चौकी चला रहा होता है, लेकिन साधना के दौरान उन भक्तों ने जो भी दूत प्राप्त किए होते हैं वो मंत्र साधना द्वारा या फिर ध्यान साधना द्वारा आकर्षित करके ही प्राप्त किए होते हैं। एक लाइन और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि आपने सुना होगा कि भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे बोला जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें भूत पिचास निकट नहीं आवे लिखा हुआ है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे नहीं लिखा हुआ है। तो महावीर हनुमान जी का नाम सुनने के बाद भूत पिचास जरूर भाग जाते हैं, लेकिन प्रेत नहीं भागते हैं, क्योंकि प्रेत हम इंसानों की ही एक तरह की फोटो स्टेट होती है और बहुत सारे प्रेत तो जीते जी हनुमान जी के भक्त या सेवक भी हुआ करते हैं। जैसा कि आपने भी सुना होगा कि हमारे शरीर को मंदिर बोला जाता है। एक्चुअल में मंदिर ना बोलकर हमारा जो ये शरीर होता है ये एक यंत्र होता है और इस यंत्र का इस्तेमाल हम इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ इनविजिबल वर्ल्ड में सफलता प्राप्त करने हेतु भी कर सकते हैं। तो हमारे इस यंत्र रूपी शरीर में एक रॉड होती है जो कि बिल्कुल लाल कलर की होती है और वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जिसे कि आप दूसरी भाषा में कुंडलिनी भी बोल सकते हैं। तो हमारे शरीर में ये जो लाल रॉड होती है ये तब से हमारे साथ है जब से हम ब्रह्म से अलग हुए हैं, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से ही ये लाल रॉड हमारे साथ में रहती है और इस लाल रॉड में हर वो शक्ति मौजूद रहती है, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि चिपकी रहती है जिन शक्तियों को हम बाहर तलाश रहे होते हैं। हमें जप तप करके या फिर अंतर ध्यान करके या फिर मंत्र जप करके अपनी इस लाल रॉड को जागृत करना रहता है, मतलब इसे और ज़्यादा लाल बनाना रहता है। ऐसा करने से हमारी इस लाल रॉड में ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो इस लाल रॉड में जितनी भी शक्तियाँ पहले से ही चिपकी हुई होती हैं वो भी सुप्त अवस्था को त्यागने लगती हैं, मतलब वो भी जागृत होने लगती हैं। तो अपनी इस फिजिकल बॉडी या फिर अपने इस यंत्र की उस दिव्य लाल रॉड को जागृत करने हेतु हमें अंतर ध्यान करने की जरूरत पड़ती है, या फिर हम मंत्र जप भी कर सकते हैं या फिर हम ध्यान साधना भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के साथ साथ हमें अनचाहे विचारों से भी छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जप के दौरान या फिर साधना के दौरान अगर अनचाहे विचार भी हमारे मन मस्तिष्क में दौड़ रहे होंगे तो फिर हम अपनी इस फिजिकल बॉडी में सूक्ष्म रूप से विराजित उस दिव्य लाल रॉड को पूर्णतः जागृत करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी की इस लाल रॉड को जागृत करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको किसी भी सवाल का जवाब प्राप्त करने हेतु अपने कान में इस तरह से ध्यान नहीं लगाना होता है, अंतर ध्यान करके अपने भीतर की आवाज़ सुननी रहती है। और हमारी इस लाल रॉड में इतनी शक्तियाँ होती हैं जो वाचिक तौर पर मतलब बोल कर भी आपको आपके सवालों के जवाब देने लगती हैं, और ये एक परम सत्य है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई दे या फिर आपका अंतकरण स्वच्छ हो जाए तो आपको इस सांसारिक लिप्तता से जरा दूरी बनानी होगी, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड से आपको उतना ही मतलब रखना होगा जितने में आप इस फिजिकल वर्ल्ड में ठीक ठाक तरीके से सर्वाइव कर पाएँ। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी सूक्ष्म जगत की यात्रा सफल हो जाए तो आपको मिताहारी बनना पड़ेगा, मतलब कम खाने वाला बनना पड़ेगा, कम बोलने वाला बनना पड़ेगा, कम सुनने वाला बनना पड़ेगा। व्यर्थ के वार्तालापों में आपको शामिल नहीं होना है और आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जैसे कि अपनी इस यात्रा के दौरान मैं बहुत सारी दुकानों में भी बैठता हूँ, लेकिन उस दुकान में ऐसा एक भी इंसान मुझे आज तक नहीं मिला
जो मौन रहना पसंद करता हो या फिर चुप रहना पसंद करता हो। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, अच्छा हो गया तुम आ गए, मैं अकेले अकेले बोर हो रहा था, कोई बात करने वाला नहीं था। तो ऐसे इंसानों को देखकर ही मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि अगर मैं किसी दुकान में भी बैठता हूँ तो मुझे वहाँ पर भी मौन ही चाहिए होता है, मतलब शांत वातावरण की ज़रूरत मुझे पड़ती है। और उस दौरान अगर मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो ये बोल रहा है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, अकेले अकेले मैं बोर हो रहा था, कोई बात करने वाला नहीं था, तो इस तरह के इंसानों से भी एक साधक को दूरी बनानी पड़ती है। हालांकि आप एक साधक हैं तो आपको बुरा तो किसी से नहीं बोलना है, लेकिन भले ही आपका नुकसान क्यों ना हो जाए, ऐसे स्थान को आपको छोड़ देना चाहिए। और मैं ऐसा ही करता हूं और बहुत सारा नुकसान भी मेरा इस बीच में होता है। लास्ट वीडियो में मैंने एक कमेंट के ऊपर ही चर्चा की थी। मुझे पूछा गया था कि आपके पास ये ज्ञान कहाँ से आया। आपको मैं सच बताऊं तो मेरे इस फिजिकल बॉडी के भीतर जो दिव्य लाल रॉड है, उस लाल रॉड को जागृत करने के बाद ही ब्रह्मांडीय ज्ञान मेरे पास स्वतः ही आने लग रहा है। और यकीन मानिए ये ज्ञान आपके पास भी आ सकता है। आपको यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली सिद्धियों को सिद्ध करने के पीछे ना भागकर अगर आप अपनी ही लाल रॉड को जागृत करने में लग जाते हैं तो आपको इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ इस इनविजिबल वर्ल्ड के गूढ़ रहस्य भी स्वतः ही पता लगने लगते हैं। और बहुत से लोग मुझसे मोबाइल नंबर पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, स्थान का नाम पूछते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अपने गुरु को, अपनी सिद्धि को, अपने स्थान को एक साधक को गुप्त ही रखना पड़ता है। इसका पता आपको तब चलेगा जब आप साधना के क्षेत्र में कुछ हद तक आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत में अगर किसी साधक को सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में बताया जा रहा होता है तो पब्लिकली बखान करने में वो टाइम नहीं लगाते हैं और धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि सूक्ष्म जगत द्वारा अगर आपको कोई जानकारी दी भी गई है तो हर जानकारी को आपको पब्लिकली एक्सप्लोर नहीं करना है। जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में बोलते रहता हूं कि सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं को देव सत्ताओं या फिर परम तत्व परमात्मा द्वारा ही गुप्त रखा गया है और जो इंसान पात्रता रखता होगा उसे ही सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा चुना जाता है या फिर उसे ही सूक्ष्म जगत के रहस्य भी बताए जाते हैं। तो मेरे वीडियो में दिखाई पड़ने वाले ये घनघोर जंगल, ये पहाड़, ये खाइयाँ या फिर ये बंदर इस पृथ्वी के ही अंडर में आते हैं और इस पृथ्वी की तरह अनंत असंख्य रूप में और भी बहुत सारे ग्रह या तारे हैं और इस ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो कि खाली पड़ी हो। हर जगह कोई न कोई जरूर रहता है। तो आपको मेरे इन स्थानों से या फिर मेरी इस फिजिकल बॉडी से कुछ खास मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप एक साधक हैं और सूक्ष्म जगत में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो वैसे ही आपको इस फिजिकल वर्ल्ड की लिप्तता से दूरी बनानी पड़ती है। ये नहीं कि कोई स्थान आपको अच्छा लग गया तो आप उस स्थान के ही मोह में पड़ गए। और एक दिन तो साधक को अपने ज्ञान का भी त्याग करना पड़ता है अगर वो बाद में मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।